जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा। तो दो लोग बातें कर रहे हैं आपस, ठीक है। पहला यीशु मसीह कर रहा है, तो यीशु मसीह क्या कह रहा है और उसको पकड़वाने वाले लोग क्या कह रहे हैं, इसको पकड़ेंगे हम लोग। जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। ये कौन बोल रहा है? यीशु मसीह बोल रहा है, ठीक है। अब देखिए 3 पद कहता है, क्या बोलते हैं, तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए। सब महायाजक के क्या हुए? आंगन में इकट्ठे हुए, कैफा नामक, है ना। फिर क्या बोलता है, और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले, है ना। तो यीशु मसीह को पहले बात तो कि कोई उस पर इल्जाम नहीं लगा सकता, लगाया जाएगा तो क्या किया जाएगा, उसके प्रति छल किया जाएगा, ठीक है। तो आप भी अगर यीशु मसीह के अनुयायी हैं तो आपके ऊपर, मेरे ऊपर भी क्या लगाया जाएगा, लगाया जा रहा है ना, लगाया जा रहा है ना। इसने प्रभु पहले बोल दिया कि जब उसने हरे पेड़ों को नहीं छोड़ा, हरे पेड़ को जब उसने नहीं छोड़ा तो फिर तुम्हें भी नहीं छोड़ेगा। तो देखिए यीशु मसीह क्या कह रहा है कि फसह के दिन में क्या किया जाएगा, पकड़ाया जाएगा, मेरे को पकड़वाया जाएगा, ठीक है। अभी लोग क्या बोल रहे, देखिए, ठीक है। और आपस में विचार करने लगे यीशु को छल से पकड़कर मार डाले, परंतु वे कहते थे, क्या कहते थे? परंतु वे कहते थे कि पर्व के समय नहीं। और बोलता है, कहीं ऐसा न हो कि लोगों में बलवा मच जाए। यीशु मसीह क्या बोला? गौर किए, यीशु मसीह क्या बोला? यीशु मसीह क्या बोल रहा है? इन लोग क्या बोल रहे हैं? पकड़ेंगे, छल से पकड़ेंगे, लेकिन पर्व के दिन नहीं, है ना, पर्व के दिन नहीं। अब जब यहाँ पर षड्यंत्र कुछ और कर रहे हैं, लेकिन परमेश्वर की योजना कुछ और है। मतलब जब परमेश्वर जो कहेगा, जो चाहेगा वही होगा। यीशु मसीह क्या बोलता है, जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, क्या कर, देखिए, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद, पूरा बता रहा है यीशु मसीह, क्या कर रहा है, आगे की योजना 2 दिन के बाद की बता रहा है कि तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए क्या किया जाएगा, पकड़वाया जाएगा, है ना। पर्व के दिन क्या किया जाएगा, पकड़वाया जाएगा। लेकिन उन लोग चाह रहे थे कि पर्व के दिन, तो डर के मारे, है ना, लोगों डर के मारे उन लोग चाह रहे थे कि फसह के दिन ना हो। तो मैं आपको यहाँ बताना चाहता हूँ कि जो परमेश्वर ने फिक्स कर दिया, परमेश्वर ने कह दिया ये होगा, मतलब होगा। और परमेश्वर जब ये काम करेगा ना, परमेश्वर ये काम करेगा तो उसको कोई नहीं रोक सकता। देखिए क्या बोलता है, यशायाह निकालते हैं थोड़ा, यशायाह 53 अध्याय 10 पद से पढ़ लो। परमेश्वर क्या बोल दिया, एक बार बोल दिया मतलब वो काम होगा। यहाँ पर देखो यशायाह में बोल दिया 53 अध्याय में, तो सबसे पहले क्या किया गया, तो भी यहोवा को यही भाया कि उससे क्या करे, कुचले। किसको कुचले? यीशु मसीह कुचले। यहोवा कौन है? परमेश्वर है। और यीशु मसीह कौन है? उसका पुत्र है। कोई पिता अपने पुत्र को ऐसे कुचलना चाहेगा? चाहेगा? वो क्यों कुचला क्या मालूम है? ताकि आप और मैं कुचले ना जाए। मेरे लिए, आपके लिए क्या किया गया हो, अपने आप को कुचलवाने के लिए भी क्या हो गया है। कोई ऐसा इस संसार में कोई व्यक्ति आज तक पैदा हुआ? तो जो परमेश्वर को भाता है वही होता है। परमेश्वर को भाया, क्या भाया कि यहोवा को क्या भाया कि उसको कुचले, उसी ने उसको क्या कर दिया, रोगी कर दिया, ठीक है। कभी आप सुने कि यीशु मसीह को सर्दी हुआ, जुकाम हुआ, बुखार हुआ, कुछ भी बीमारी हुआ, कुछ सुने कहीं? बस तो वचन में कहीं पर सुने? लेकिन ये क्या बोल रहा है, उसे कुचले, उसी ने उसको क्या कर दिया, रोगी भी कर दिया, ठीक है। तो उसको तो कोई रोग नहीं था, तो फिर रोग किसको है? जो उसको मानने वाले लोग, उनको रोग है ना। शैतान ने क्या कर दिया, उसको रोगी बना दिया है ना। शैतान का एक दूत क्या कराता है, पाप कराता है, मैंने बताया ना। दूसरा क्या करता है, वो बीमारी लाता है, और तीसरा क्या लाता है, मौत लाता है। 3 दूत हैं उसके पास, तीनों के नाम मेरे पास है, ठीक है। तो पाप करवाया, उसके जरिए क्या लाया, बीमारी लाया,
उसको मालूम था परमेश्वर, इसीलिए पहले से ही क्या कर दिया उसने, कुचला, उसको बोल दिया पहले से मैं कुचलूंगा। तो ऐसा जाके 700 साल के बाद में वो क्या हुआ, पूरा हुआ कि नहीं हुआ? जब वो परमेश्वर ने यहाँ पर कहा था उसको पूरा किया कि नहीं? अब उन लोग बोल रहे फंसा के दिन नहीं भाई, लोग क्या हो जाएंगे, बिगड़ जाएंगे, है ना, लोग क्या हो जाएंगे, हम पर क्या हो जाएंगे, भड़क जाएंगे, है ना, इसलिए फंसा का मेमना बना। क्या बना? फिर फंसा का मेमना बना, है ना। पहले क्या होता था, जो बलि करते थे तो कब बलि करते थे? उसी फसह के दिन क्या करते थे, बलि किया जाता था, ठीक है। और बलि क्यों करते थे? ताकि जो साल भर हमने जो पाप किया है उस पाप को क्या करते थे, उस मेढ़े पर क्या करते थे, लोग ट्रांसफर करते थे, ठीक है, और बलि करके क्या करते थे, पश्चाताप करते थे, ठीक है। तो ये क्या हो गया, पाप तुम कर रहे हो और बलि विचार हो रहा है। आज भी हो रहा है ना, कई लोग कर रहे हैं, कई जाति लोग कर रहे हैं, मुसलमान भी कर रहे हैं, हिंदू भी कर रहा है, कई बार ईसाई लोग भी आजकल करने लग गए, है ना, देख करके। अरे हम लोग हिंदुओं को देखते, मुस्लिम को देखते, सिख को देखते तो बिगड़ते, समझ में आ रहा है। या तो ईसाई को देख करके बिगड़ रहे लोग, जैसा ईसाई कर रहा है वैसे ही कर रहे, है ना। तो ईसाई हमको कभी भी सही रास्ता, यीशु मसीह ही क्या कर सकता है, हमको सही रास्ता दे सकता है। और उसने कह दिया, क्या कह दिया कि परमेश्वर ने कह दिया उसको मैं कुचलूंगा, ठीक है। उसी ने उसको रोगी कर दिया। जब तू उसका प्राण दोष बलि करे तब वह अपना वंश देखने पाएगा। मतलब उसका प्राण जब जाएगा तो उसका वंश देखने पाएगा। यीशु मसीह कोई वंश था क्या? उसके कोई बच्चे थे क्या? कौन है उसके बच्चे? इसीलिए जब यीशु मसीह प्रार्थना करना सिखाया, है ना, क्या किया, प्रार्थना करना सिखाया, किसको? चेलों को। तो क्या बोला, हे हमारे पिता तू जो स्वर्ग में। तो वो बताया कि पिता वो है ना, एक स्वर्ग में है जो कौन है, पूरी कायनात के जितने भी मनुष्य हैं वो सब क्या है, वो पिता है। तो पिता से मिलाया, ठीक है। जो पिता उसको यहाँ कुचल रहा है, जो उसको रोग दे रहा है, रोगी पाप का रोग का क्या कर रहा है, सजा दे रहा है, ठीक है, उस पिता को दिखाता था। इसको दिखाता था। है कोई ऐसा बेटा आज तक अपने बाप दिखाए, ये मेरा बाप है? उल्टा क्या करते हैं, उस बाप को क्या करते हैं, गाली देते हैं, वृद्धाश्रम भेज देते हैं, घर से निकाल देते हैं, दर्द भटकाने के लिए क्या कर देते हैं, छोड़ देते हैं। लेकिन ये ऐसा बेटा है इस पृथ्वी पर। तो इसलिए इससे क्या सीखना है हमको, बेटा कैसा होता है ये सीखना है। बाप को कुचल रहा है, इतना ताड़ना दे रहा है, मतलब अगर मैं अपने बाप का तारीफ कर रहा हूं ना, इसका मतलब ये है कि मैं उससे क्या करता हूं, मैं बहुत अच्छी तरह से जानता हूं मैं अपने पिता को। आज इस पृथ्वी में कोई अपने पिता को नहीं जान सकता, लेकिन मैं और आप यीशु मसीह को फॉलो करेंगे, उस अगुवे को फॉलो करेंगे, उस चरवाहे को फॉलो करेंगे, तो ये सब सीखेंगे कि एक आदर्शवादी बेटा आप और मैं कैसे बन सकते हैं, है ना। कुचला गया तब वह अपना वंश देखने पाएगा। मतलब यीशु मसीह हमारे लिए क्या कर दिया, अपने आप कुचलवा दिया, रोगों को हमारे ले लिया, और लेने के बाद में दोष बलि बन गया, हमारा दोष बलि बन गया वो। और दोष बलि बन के क्या कर दिया, मुझे अपने वंश में क्या कर लिया, सम्मिलित कर लिया, शामिल कर लिया। फिर कहता है कि वह बहुत दिन जीवित रहेगा, उसके हाथ से यहोवा की इच्छा पूरी हो जाएगी। मतलब वही पुत्र है जिसकी तारीफ मेरा प्रभु करता है। क्यों बोला मैं इससे प्रसन्न हूं, क्योंकि वो इस पृथ्वी पर आगे क्या किया, इसलिए बोला कि प्रभु मैंने इस पृथ्वी पर तेरे काम को कर क्या किया, तेरी महिमा की है। वही बोल पाया, कोई इंसान नहीं बोल सकता कि मैंने तेरी महिमा की है। इसलिए अब क्या, कैसे महिमा करेंगे, हमको इस मसीह क्या करना है, फॉलो करना है कि वो कैसे अपने बाप के साथ में बातचीत करता था, कैसे उसका संबंध था, है ना। कितना अब इतना बुरी स्थिति के बाद भी अगर मैं उसको नहीं समझूंगा तो और क्या करेगा वो। तो बता दिया कि मेरे कुचल दिया मेरे बाप ने,
ठीक है, रोगों को जो मेरे पास था ही नहीं रोग, ठीक है, तुम्हारे रोगों को, और उसको रोग क्यों नहीं था मालूम कोई भी? ये बहुत बड़ा काम। उसको रोग इसलिए नहीं था कि कभी पाप नहीं किया हो। आप पाप करते हैं इसीलिए हमारे पर क्या है? रोग। आप हमें पाप करते हैं इसीलिए हमारे पर रोग। ठीक है, अधलों के फाटक उस पर क्यों नहीं प्रबल हो पाए? पानी उसको क्यों नहीं डुबा पाए? सब सुन चुके हो आप। पानी इसलिए नहीं डुबा पाया, अधलों के फाटक इसलिए प्रबल नहीं हो पाए क्योंकि वो कभी जीवन में पाप नहीं किया, ना वो पाप से पैदा हुआ और ना कभी इस जीवन में पाप किया। तो आप और मैं अगर पाप कर रहे हैं तो सजा आएगा, मतलब बीमारी भेजेगा शैतान। लेकिन बाई चांस गलती से अगर हो जाता है और सजा आ जाती है तो घबराने की जरूरत नहीं है। यीशु मसीह ने आपको मेरे को अपने वंश में शामिल करके क्या कर लिया? अब मेरे रोगों को क्या कर लिया? उठा लिया अपने ऊपर। क्या कर लिया? मेरे पापों को क्या कर लिया? अभी गाना क्या गाए? वही गाना निकला, वही वचन निकल रहा है। तेरे कोड़े खाने से 39 कोड़े क्यों खाया? 39 कोड़े ही क्यों खाया है? 39 कोड़े ही क्यों खाया? इसका कारण यह है कि 39 करोड़ प्रकार की बीमारियां शैतान भेजेगा। आज है इस पृथ्वी पर, पता नहीं चलता है कौन सी बीमारियां, है ना? हाँ, इतनी सारी बीमारियों को क्या कर दिया प्रभु? आपने उस 39 कोड़े को खा लिया, उसमें गिनती नहीं दिया है, ठीक है। लेकिन एक कोड़े को अगर 1 करोड़ में भी जोड़ोगे आप, फिर भी 39 करोड़, लाख भी करोगे, 1000 भी करोगे, तब भी आप बच जाएंगे, ठीक है। तो उसके कोड़े खाने से मैं क्या हुआ? चंगा हुआ, ठीक है। तो चंगा तो हो जाएंगे, लेकिन फिर से वो बीमारी आपके ऊपर प्रभाव न डाले, इसके लिए क्या करना पड़ेगा? फिर से आपको पाप नहीं। इसीलिए उस स्त्री को बोला कि तो फिर से पाप मत करना। क्यों? अगर तू करेगी तो फिर यही हालत रहेगा तेरा। फिर से लोग आएंगे तेरे को क्या करेंगे? पत्थर मारेंगे। एक तरफा क्या करेंगे? एक तरफा न्याय करेंगे, है ना? उस व्यभिचारिणी स्त्री को लाए तो एक तरफा व्यवहार किए ना, न्याय किए ना। वो पुरुष कहाँ है? वो होगा कोई याजक होगा, कोई बड़े पोस्ट का आदमी होगा, इसलिए क्या कर दिए? उसको गायब कर दिए और स्त्री को बेचारे को पकड़ के लिया। मतलब कितने निर्दयी लोग थे, कितने निर्दयी लोग थे, है ना? षड्यंत्र कर रहे हैं प्रभु के प्रति। लेकिन मैं बताना चाहता हूं, जो परमेश्वर कहता है ना, वो करके दिखाता है। क्या करता है? वो करके दिखाता है। फिर 11 पद पढ़ेंगे। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा, ठीक है। तृप्त, वो भी तृप्त हो जाएगा। अब जब यीशु मसीह तृप्त है, आपका गुरु जो अगर तृप्त है तो उसका चेला कैसे रहेगा? इसीलिए वो मेरे को फॉलो करो बोलता है। मैं तुम्हारा चरवाहा हूं, मैं तुम्हारा अगुवा हूं, इंसान नहीं है। उसको पापा जी बोलना क्या कर दीजिए? बंद कर दीजिए। उसको अपना अगुवा बोलना, चरवाहा बोलना बंद कर दीजिए। वो गड्ढे में जाएगा, उस दलदल में जाएगा तो उसका चेला भी। लेकिन मेरा प्रभु दलदल में कभी नहीं गया, उस पाप में कभी नहीं गया, है ना? कभी नहीं गया। लेकिन फिर भी आप लिखा रोगों से उसकी पहचान थी, रोगों से उसकी जान पहचान थी। रोगों से पहचान मतलब आपको, जो उसको रोग नहीं था, जो आपको होने वाला था रोग, उसको बस जानता था, पहचानता था कि ये टीबी आएगा, ये कैंसर आएगा, ये आएगा, ये आएगा, ये जानता था वो, है ना? जानता था। तो इसलिए बोलता है कि मैं इस पृथ्वी पर चला तो कोई भी चीज मेरे को क्या प्रभावित नहीं कर सकी, मेरे को छू नहीं सकी, कोई पाप मेरे को छू नहीं सका। तो मेरे पीछे जब आओगे, मेरी भेड़े बन के चलोगे, मेरा शब्द सुनोगे, ठीक है, तो मैं भी तुम्हारा शब्द सुनूंगा, ठीक है। आज लोग पुकार रहे हैं, लेकिन कैसे जानेंगे कि सुन रहे? कैसे जानेंगे सुन रहे? हम बिना देखे जान जाएंगे कि उस क्या कर रहा है, मेरा सुन रहा है। हम बिना जाने, बिना देखे, बिना एक्सपीरियंस से हम क्या करते हैं? जान जाते हैं कि मेरे प्रभु ने बोल दिया कि वो मुझे सुन रहा है, मेरे कान है, मेरी आंख है, ठीक है, और मुझे तुम्हारा ध्यान है। बोलता है ना, क्या बोलता है? मुझे तुम्हारा क्या है? ध्यान। तू मत चिंता करो अपनी, है ना? तो
वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा। मेरा धर्मी किसका ज्ञान के द्वारा? परमेश्वर के ज्ञान के द्वारा, यीशु मसीह ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी जन क्या करेगा? मेरा धर्मी दास क्या रहेगा? बहुतेरों को धर्मी क्या करेगा? और यीशु मसीह धर्मी पहले खुद बना, क्या किया? फिर से पढ़ते, गौर से पढ़ते, ध्यान देके पढ़ते, है ना, प्रभु के विचारों के अनुसार पढ़ते हैं। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा। कौन देखेगा? यीशु मसीह अपने प्राणों का दुख उठाकर यीशु मसीह क्या करेगा? उसको फिर से देखेगा। क्या देखेगा? और तृप्त होगा। ये मेरे आपके बारे में नहीं कहा जा रहा है, ये मेरे आपके बारे में, मेरे आपके बारे में कब बनेगा मालूम है? मेरे आपके बारे में कब बनेगा? जब उसके साथ रहेंगे तब तो। प्रभु यीशु मसीह जब खाना खा रहा, मतलब लोगों को देखा खाना है इन लोग को, तो क्या किया? व्यवस्था किया ना। तो यीशु मसीह जब तक था तो 3.5 साल तक उन लोग किसी भी चीज का अभाव हुआ है क्या? किसी भी चीज का कोई भी कमी हुआ है क्या? तो जब यीशु मसीह आपके साथ रहेगा तो आपको आशीष नहीं चाहिए, यीशु मसीह को चाहिए आशीष। तो यीशु मसीह को आशीष मिलेगा तभी तो हमको मिलेगा। तो यहां पर परमेश्वर क्या कर रहा है? इतना बड़ा काम कर रहा है, तो भैया प्राण को, वाह, प्राण वो देगा, फायदा मेरे को मिलेगा। गलत बात है भाई। कोई दूसरा प्राण दे रहा है, फायदा मेरे को मिल रहा है, गलत बात है कि नहीं? भैया जो मेहनत किया उसको मिलना चाहिए ना, है ना, मिलना चाहिए। वह अपने प्राणों का दुख उठाकर उसे देखेगा और तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा। मेरा धर्मी दास बहुतेरों को क्या ठहराएगा? अपने ज्ञान के द्वारा। यीशु मसीह अपने ज्ञान के द्वारा, अपने ज्ञान के द्वारा, देखो एक एक वचन है ना, कुछ अपने पास रखता है परमेश्वर, और थोड़ा सा आगे जाओगे तो धीरे से कैसे करता है वो? जो सुनने वाले हैं ना, जो चलने वाले, उन पर क्या करता है? वो ट्रांसफर कर देता है। अब वही समझना है कि क्या चीज उसके पास है। अरे उसके पास रहेगा तब तो। अगर बादल में पानी नहीं है तो नीचे पानी गिरेगा क्या? है तभी तो गिर रहा है ना। तो परमेश्वर ऐसा रोटेशन बनाया, नहीं बनाता तो यहाँ का पानी कभी ऊपर जाता, वहां का पानी नीचे आता, ठीक है। तो समुद्र के पानी में क्या लगाते? सब पंप लगाते, मोटर लगाते कि नहीं? लेकिन वो तो खारा पानी है, उससे कोई भी खेती नहीं होगा। तो परमेश्वर के दिमाग को जब आप समझने लग जाएंगे ना, दिमाग क्या हो जाएगा? फट जाएगा। जो वो किया है ना वो करके दिखाएगा, वो वैसा ही होगा। कहता तृप्त होगा अपने ज्ञान के द्वारा मेरा धर्मी दास बहुतेरों को क्या ठहराएगा? धर्मी ठहराएगा। ठहराएगा, ठहराया है, ठीक है। अब ठहराया तो ठहराएगा लिखा, ठहरा दिया, ठीक है। अब वो ठहराएगा आप कैसे लोगे? अभी मैं कैसे ले रहा हूं? अगर मैं घर में रहता तो देता, मुझे क्या करना पड़ा? उसको लेने आना पड़ा। तो आएंगे तभी तो मिलेगा, ठीक है। और नहीं आता तो ये नहीं मिलता, तो नहीं मिलता तो मेरे को नहीं मिलता, मेरे को नहीं मिलता तो किसी को नहीं मिलता, है ना। अब इस पवित्रों की संगति में अब बहुत लोगों को मिलेगा ये, इसीलिए वचन निकलता है और लोग आशीषित होते हैं। आप और मैं लेंगे इस वचन को तभी ये क्या होगा? इसको लेना पड़ेगा। धर्मी ठहराएगा, हमको क्या कर दिया? वो धर्मी ठहरा दिया, और उनके अधर्म के कामों का बोझ आप उठा लेगा, ठीक है। मेरे धर्मों का बोझ क्या किया? वो उठाया। 700 साल पहले यीशु मसीह के यहाँ पर यशायाह बता दिया, 700 साल के बाद 700 साल के बाद यीशु मसीह आगे क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब यीशु मसीह को गए कितना साल हो गया? 2000 साल क्या हो गया? उसको गए हो गया, है ना। और यशायाह का बता रहा है 700, मतलब 2700 साल का इतिहास आपको मालूम है।
लोग यहाँ 500 साल और 1000 साल का इतिहास जान जाते हैं तो दिमाग खराब हो जाता है हम लोग का। लेकिन हमारे पास क्या है, 6000 साल का क्या है इतिहास, 2600 साल का इतिहास हमारे पास है। तो इतना बड़ा इतिहास आपके पास, इतना ज्ञान आपके पास है, फिर भी आप भटक रहे हैं। तो फिर भी अगर आप भटक रहे हैं तो फिर परमेश्वर का कोई गलती, तो इसलिए परमेश्वर आप बता दिया, क्या कर दिया, अब आ जाते हैं वहां पास। तो जब यीशु ये सब बातें कह चुका तो अपने चेलों से कहने लगा, तुम जानते हो कि 2 दिन के बाद फसह का पर्व होगा और मनुष्य का पुत्र क्रूस पर चढ़ाए जाने के लिए पकड़वाया जाएगा। तब महायाजक और प्रजा के पुरनिये कैफा नाम महायाजक के आंगन में इकट्ठे हुए और आपस में विचार करने लगे। क्या कहने लगे? यीशु छल से पकड़ाकर मार डाले, कि यीशु को छल से पकड़कर मार डाले। ये दादा वो क्या कर रहा है, यशायाह बता रहा है। ये ऐसे बेवकूफ लोग थे जिनके पास में यशायाह की वो पुस्तक थी, तभी तो यीशु मसीह आगे क्या करा था, प्रचार किया ना। यीशु मसीह को क्या किया गया, प्रचार करने दिया गया ना। शास्त्री फरीसियों ने क्या किया, आराधना में क्या किया, प्रचार किया ना। यशायाह की पुस्तक से वो प्रचार किया। तो यशायाह की पुस्तक मतलब उनके पास थी, उसकी जो आज जानकारी हमको यहाँ मिल रही है वो पूछना जाएगा, ठीक है। उसके बारे में वहां पर क्या था, पूरा ब्यौरा था 53 अध्याय में। उनके पास नहीं था क्या, था, ठीक है, था। 61 अध्याय को वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। यशायाह 61 अध्याय को यीशु मसीह पढ़ा वहां पर अपने बारे में, यीशु मसीह के बारे में लिखा हुआ वहां पर कि वो आएगा, मारा जाएगा, गाड़ा जाएगा, तो मुर्दों में से जी उठेगा। यीशु मसीह के बारे में लिखा था। और देखिए वो लिखा है उसके बारे में, उनके पास पुस्तक है। इसीलिए मेरे को स्मरण आ रहा है कि धनवान को यीशु मसीह ने क्यों दिखाया था हमको, कि अब्राहम क्या बोला कि उनके पास भविष्यवक्ताओं की क्या है, पुस्तकें हैं, उसको उठाएं और पढ़ें और जाने और उद्धार पाए, ठीक है। तो आज ये वचन को आप जाने, ठीक है, और क्या पाए, उद्धार पाए, छुटकारा पाए। तो इसको जानने के बाद, इसको पढ़ने के बाद, इसको सुनने के बाद भी अगर हम नहीं वो काम को कर पा रहे हैं तो मेरे से बड़ा फिर अभागा कोई संसार में नहीं है। कोई भी संसार में मेरे से बड़ा अभागा नहीं है भैया, नहीं है। इसको आप क्या कर लो, लिख कर रख लो। क्या कर लो, लिख कर रख लो। देखिए यहां पर यीशु मसीह क्या कर रहा है, बोल रहा है कि मैं फसह का दिन क्या किया जाऊंगा, 2 दिन का फसह है, उसी दिन मेरे को पकड़ा जाएगा और मैं क्या बनूंगा, मैं फसह का मेमना बनूंगा। तो परमेश्वर की योजना, जो परमेश्वर कहता है उसको क्या करता है, पूरा करता है। यीशु मसीह जो कहता है क्या करता है, उसको वो पूरा करता है। तो इसलिए परमेश्वर आज बताना चाहता है। देखिए फिर उसको भजन संहिता में वो बताता है आपको। देखिए भजन संहिता 33 अध्याय में, देखिए ये सब लोग जानते थे, मतलब जो राज था ना परमेश्वर का, ये पुस्तक के जितने भविष्यवक्ता थे वो जान गए थे। तभी तो इन लोग क्या किए, अभी ऐसा या बताया ना। अब देखो दाऊद बताएगा, दाऊद बताएगा, ठीक है। 33 अध्याय 10 को पढ़ लो। यहोवा जाति जाति की युक्ति को व्यर्थ कर देता है, वह देश देश के लोगों को कल्पनाओं को निष्फल करता है। 11 यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी, उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेगी। बस देखिए प्रभु क्या बोलता है, देखो क्या बोलता, दाऊद क्या बोलता है कि यहोवा अनर्थकारियों की युक्ति को क्या कर देता है, व्यर्थ कर देता है। अनर्थकारी किसको बोलता है मालूम है, जो अनर्थ कल्पना करते हैं। इसलिए क्या बोला प्रभु कि अनर्थ कल्पना करने वाले मन से वो क्या करता है, वो घृणा करता है। मतलब परमेश्वर ने जो कह दिया है इसके बाहर अगर आप विचार कर रहे हैं वो क्या है, अनर्थ है। परमेश्वर ने कह दिया वो हो जाएगा। यीशु मसीह वहां कह रहा है कि मेरे को फसह के दिन क्या किया जाएगा, और इन लोग क्या बोल रहे हैं, नहीं। देखिए परमेश्वर जो बोल दिया, यीशु मसीह जो बोल दिया उसको वो पूरा करके, तो कितने सारे वायदे किए, कितने सारी सफलता के रास्ते दिखाए हैं, स्वर्ग जाने के रास्ते दिखाए हैं इस पुस्तक ने हमको, है ना। ये स्वर्ग जाने का रास्ता बताती है कि कैसे आपको क्या करना है, स्वर्ग जाना। बहुत बहुत इंपॉर्टेंट वचन रहता है ये। यहोवा अनर्थकारियों की युक्ति क्या कर देगा, व्यर्थ कर देगा। जो अनर्थ कल्पना करते हैं वह देश देश के लोगों की कल्पनाओं क्या कर देगा, निष्फल कर देगा। कितना भी आप प्लान बना लो, कितना भी आप प्लान बना लो, ऐसे करेंगे वैसे करेंगे, ऐसे शादी करेंगे वैसे शादी करेंगे, सब प्लान क्या हो जाता है,
धरा का धरा रह जाता है। जो परमेश्वर युक्ति करता है, जो कल्पना परमेश्वर कहता है, उसकी कल्पना के अनुसार अगर चलेंगे तो कोई भी चीज आपको उस आशीष को पाने से रोक नहीं सकेगी। ठीक कहता है 11 पद, यहोवा की युक्ति सर्वदा क्या रहती है? जो परमेश्वर के मुख से निकल चुका है उसे वो क्या करता है? उसको पूरा करता है। क्या करता है? पूरा करता है। ठीक है, तो परमेश्वर क्या बनाता है? आपको मेरे को बचाने के लिए बनाया ना, युक्ति बनाया ना, इस मसीह के बलिदान किया ना, उसको कुचल दिया गया, बताया ना 700 साल पहले, है ना, बताया ना, तो उसको क्या कर दिया? पूरा कर दिया। अब ये युक्ति जो बना रहा है, जो सदा स्थिर रहेगी, वो किसके लिए? आपके लिए, तो मेरे लिए, सबके लिए है। लेकिन उसको अपनाने के लिए क्या करना पड़ेगा? जैसे पिता पुत्र को समझता था, जैसे पुत्र पिता को समझता था, उसी तरह आज पवित्र आत्मा है। आज आपको क्या करना? उस पवित्र आत्मा को समझना, क्योंकि वही सारे पर्दे क्या करेगा? फाश करेगा, उस क्या करेगा? रास्ता दिखाएगा, वही पवित्र आत्मा। और उसको खेदित करेंगे तो फिर वो कभी भी आपको वो रहस्य स्वर्ग का नहीं बताएगा। आज बता रहे हैं लोग, कितना प्रचार चल रहा है ना, प्रचार चल रहा है, कई लोग सब प्रचार कर रहे हैं, अच्छे अच्छे प्रचार कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन जो भेद है उसको कौन खोलता है? सिर्फ पवित्र आत्मा। और पवित्र आत्मा तभी आपके पास रहेगा, जैसे लिखा है ना उसमें 23 के 14 में व्यवस्था विवरण में लिखा है ना कि परमेश्वर क्या करेगा? तेरे शत्रुओं को तुझसे हराने तेरी छावनी के मध्य में क्या करता रहेगा? लेकिन तेरे पास कोई अशुद्ध वस्तु देखकर वो क्या हो जाएगा? फिर जाएगा। तो पवित्र आत्मा आपके पास जो भी अशुद्ध वस्तु है उसको देख के क्या हो जाएगा? वो फिर जाएगा। ठीक है, फिर जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल दिया? परमेश्वर जो बोल देता है, इसलिए क्या कीजिए? इस पवित्र शास्त्र में विश्वास कीजिए कि यहोवा की युक्ति सर्वदा क्या रहती है? स्थिर रहती है। इस पर आप विश्वास कीजिए कि परमेश्वर के जो मुख से निकल चुका है, प्रभु क्या बोला है? मार्ग, सत्य, जीवन मैं ही हूं, बिना मेरे द्वारा कोई पिता के पास नहीं जा सकता। इसने कह दिया। वो क्या किया? कह दिया, क्योंकि वो क्या है? परमेश्वर की जो कह दिया है वो परमेश्वर की युक्ति है ना, युक्ति है। युक्ति कब लगाते हैं मालूम है आप लोग? में कब युक्ति लगाते हैं? जब कोई काम सफल नहीं होता रहता है तो उसके लिए क्या करते हैं? फिर युक्ति की प्री प्लानिंग किया जाता है। क्या किया जाता है? युक्ति लगाया जाता है। तो परमेश्वर आपको स्वर्ग बचाने के लिए क्या कर दिया? युक्ति कर दिया। और वो युक्ति क्या है? आदि में वचन था, वचन परमेश्वर के साथ था और वचन परमेश्वर था। आज ये परमेश्वर वचन है। ये है परमेश्वर की युक्ति। ये हमेशा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। ये हमेशा क्या रहेगी? स्थिर रहेगी। और इसने जो वायदा किया है वो स्थिर है, उसे वो क्या करेगा? पूरा करेगा। उसने कहा कि फसह के दिन मेरे को पकड़ा जाएगा, मेरे को मारा जाएगा, घात किया जाएगा। इंसान कितना भी युक्ति लगा ले, लेकिन परमेश्वर की युक्ति के सामने में उसकी युक्ति क्या है? फेल है। उसकी योजना क्या है? फेल है। तो यहोवा की युक्ति सर्वदा स्थिर रहेगी। उसके मन की कल्पनाएं पीढ़ी से पीढ़ी तक बनी रहेंगी।